नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। आपको बता दें, झारखंड में कांग्रेस पार्टी में बड़ी फूट हो गई है और कांग्रेस पार्टी के 8 विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर, चंपई सोरेन की सरकार पर मंडराता हुआ खतरा। और बता दें आपको, जेएएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली पार्टी अभी चल रही है गठबंधन में, और गठबंधन में जेएएम, कांग्रेस और जनता दल शामिल है। और इसी बीच आपको बता दें कि 12 कांग्रेस के विधायक नाराज हो गए हैं जेएएम नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार से। कांग्रेस जो कि गठबंधन में ही शामिल है, कांग्रेस के 12 विधायक नाराज हो गए हैं, जिनमें से 8 विधायक दिल्ली रवाना हो चुके हैं। कांग्रेस की कोर कमेटी से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। इस बीच आपको बता दें, जब नाराजगी बढ़ गई तो कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी देखते हुए, फूट देखते हुए चंपई सोरेन भी इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली रवाना हुए और वहां उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। लेकिन आपको बता दें कि झारखंड में सरकार पर खतरा मंडरा रहा है और अगर ऐसी हालत रही तो विधानसभा 23 फरवरी को होने वाले विधानसभा बजट सत्र में कांग्रेस के ये एमएलए नहीं पहुंचेंगे तो समझ जाइए सरकार पर गहरे बादल यहां पर छटकर आ सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, टूट सकती है वहां भी गठबंधन की सरकार। हालांकि नए मुख्यमंत्री जो बने हैं नवनिर्वाचित चंपई सोरेन जी जेएम से ही आते थे और देखिए पुराने लीडर रहे हैं। इसके साथ इन दोनों ने मिलकर आंदोलन किया था। शिबू सोरेन और चंपई सोरेन की जो उम्र है लगभग एक ही है और चंपई सोरेन शिबू सोरेन से उम्र में कुछ छोटे हैं। लेकिन बता दें आपको, ये दोनों बड़े नेता जेएएम के आंदोलन से उभरे हुए नेता हैं और यही वजह है कि हेमंत सोरेन जो बड़े भ्रष्टाचार घोटाले में न जाने कितनी संपत्तियां झारखंड के, हेमंत सोरेन ने घोटाले में झोंक दिए और इस बीच आपको बता दें गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल में हैं और जेल में उनके ऊपर 7 और 8 केसेस और नए दर्ज हो चुके हैं। तो हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद बनी थी चंपई सोरेन की सरकार। आपको याद होगा, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी फरवरी के शुरुआती दिनों में हो गई थी। उसके बाद चंपई सोरेन को राज्य का मुख्यमंत्री सौंपा गया था, पदभार संभाल रहे थे। और इसी बीच आपको बता दें, बड़ी खबर, कांग्रेस अपने ही 4 विधायकों को नए मंत्रिमंडल में फिर से चेहरा बनाने पर नाराज हैं। आप खबर समझ गए होंगे। हम लोगों की जितनी भी बात थी, हम लोगों ने ओथ के पहले भी आदरणीय प्रभारी जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी के और सीएलपी सर के उपस्थिति में अवगत करा दिया गया है। हम लोगों ने पहले भी सब एकजुट होकर के अपनी सारी बातों को रखा है और ओथ के बाद भी जो हमारी बातें थी, जो एश्योरेंसेस हम लोगों को बताया गया है, उसके बारे में फिर से प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत करा दिया गया। आप लोग क्या शिकायतें हमारे व्यूअर से जानना चाह रहे हैं? हम लोग सभी चाहते थे कि अगर फेरबदल हो रहा था, फिर से सरकार का गठन हो रहा था, मंत्रालय हो रहा था, तो हम लोग चाहते थे कि नए चेहरों को मौका दिया जाए। तो उसके पीछे का क्या आधार, क्या आपके जो मंत्री हैं जो बने हैं वो काम नहीं कर रहे थे? ये मुझे लगता है कि ये सारे सवाल जो है, जो लोग इस राज्य में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो रिव्यू कर सकते हैं कि मंत्रियों का कार्यकाल कैसा था, या फिर विधायक दल के नेता हैं, या फिर प्रभारी जी तमाम बातों से, अभी भी जो है प्रभारी और इससे पहले भी जो प्रभारी हैं, वो इन तमाम बातों से अवगत थे। मुझे लगता है कि ये सवाल उनसे करना चाहिए। कितने लोग हैं? हम लोग टोटल 12 लोग हैं और 12 लोगों का कंसर्न हम लोग ने एक लेटर पे साइन करके आदरणीय हमारे जो पीसीसी प्रेसिडेंट है उनको हम लोग ने दिया है। क्या चाहते हैं? वो आपको पीसीसी अध्यक्ष जो है हमारे हैं वो ब्रीफ कर देंगे। हमारा मांग पहले जो था अभी भी वही मांग है और हम लोग पहले भी जो राजभवन नहीं जाने का जो फैसला लिए वो हम लोग ने इसलिए बदला क्योंकि आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी के तरफ से नामों का चयन हो चुका गया था, लेकिन क्योंकि उनको विधायकों की भावनाओं से अवगत नहीं कराया गया था तो उनके सम्मान में हम सभी विधायकों ने पीसीसी अध्यक्ष के कहने पे और मीर साहब के कहने पे हम लोग शपथ ग्रहण समारोह में गए थे। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में जाने का मतलब ये नहीं है कि हमारी जो मांगे हैं उसको हम लोग भूल गए या हमारी जो नाराजगी है वो खत्म हो गई है। नाराजगी अभी भी बरकरार है। अध्यक्ष जी ने एश्योरेंस दिया है। देखिए, अपने पार्टी के खिलाफ मोर्चा हम नहीं खोल रहे हैं, हम अपनी पार्टी को भावनाओं से अवगत करा रहे हैं। ये कोई मोर्चा नहीं, अगर मोर्चा खोलना होता तो हम 12 के 12 विधायक कहीं और दूसरे दल में जाके बैठे होते। हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग तन मन धन के साथ अपने पार्टी के साथ हैं और हमेशा पार्टी के साथ रहेंगे, लेकिन पार्टी के विधायकों की भावनाओं को भी एक बार पार्टी की तरफ से देखा जाना चाहिए। उनके भावनाओं को भी देखते हुए उस पर सही रूप में डिसीजन लेकर चारों मंत्री को रिशफल करते हुए आगे का निर्णय लेना चाहिए। नाराजगी है लोग जी, तो क्या पहले ऐसा नहीं लगता एकदम आप लोगों को नहीं सुन रहे हैं, एकदम डिस्कनेक्ट रहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस की संख्या 17 है
और जेएमएम की संख्या 17 है, नहीं प्रदीप यादव जी को लेके 17 है और जेएमएम की 29 है। फिफ्थ मिनिस्ट्री अगर आप देखें तो बकायदा डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कांग्रेस को मिलनी चाहिए थी, जो कि आज भी नहीं होते हुए दिखा। तो कहीं ना कहीं संगठन को भी इससे नुकसान हो रहा था और ये आमतौर पर आपको जिला अध्यक्ष या फिर और कार्यकर्ता की नाराजगी आपको बता देगी कि मंत्री काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। आखिर क्या रिपोर्ट था जो अविनाश पांडे जी के सामने जिला अध्यक्षों ने रखा? आखिर क्या रिपोर्ट था कि मीर साहब के आते ही मंत्रियों का विरोध जिला अध्यक्षों ने किया, कार्यकर्ताओं ने किया? तो ये सबको भी देखते हुए कहीं आपको 3 की चिंता है, 4 की चिंता है और 12 विधायक जो एकमुश्त होकर पार्टी की लड़ाई लड़ने का हमेशा से काम करते आए हैं, पार्टी के हर संघर्ष में खड़े, उनकी भावनाओं को भी देखा जाना चाहिए। आप लोगों की भावना को हाँ जी, सवाल ये है, अब ये सवाल है, आप लोगों की भावना को कौन नहीं समझ रहा है? अगर नहीं बात मानी गई आपकी, जो आप लोगों ने एश्योरेंस चाहा था, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो आगे क्या करेंगे आप लोग? देखिए ऐसा है कि आज हम लोग अध्यक्ष जी के पास आए और हमारी संख्या 12 विधायक हम लोग हैं यहाँ और हम लोग एक ही मांग है। जो पूर्व में जो प्रभारी थे उन्होंने अपना जो रिपोर्ट दिया था आला कमान को कि चारों मंत्रियों का परफॉर्मेंस सही नहीं है। अभी देखिए जैसे ही मंत्री इन लोगों ने ओथ लिया, कार्यकर्ता लोग हम लोगों का विरोध कर रहे हैं कि आप लोग एरिया मत चढ़िए। ये क्या करवा दिया आप लोगों ने? तो हम लोगों ने फैसला लिया कि अब हम लोग एक साथ हैं, यूनाइटेड। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम लोग आपको ये 12 चेहरे एक और साथ आपको एक मुश्त दिखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। कांग्रेस के नए नेताओं का यह कहना है कि हम 4 विधायकों के समर्थन में नहीं थे। हमने आपसे बात की, पीसीसी ने आपसे बात की, यानी कि कांग्रेस के कोर कमेटी ने आपसे बात की, यानी जेएएम से, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठबंधन वाली सरकार से, चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार से बात की। इसके बावजूद जो नया मंत्रिमंडल बना, दर्शकों आपको बता दें, वो चारों मंत्रियों को नहीं हटाया गया, जिसके बाद से कांग्रेस नाराज चल रही थी। और यही वजह है कि इनके कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने यह बयान दिया है मीडिया को कि हम नाराज चल रहे हैं, अगर हमारी नाराजगी को कुछ सीरियस नहीं लिया जाता है तो हम कैसे आगे काम करेंगे। इसी बीच आपको बता कि चंपई सोरेन को यह खतरा लगा तो वो तुरंत ही दिल्ली आ गए। आपको बता दें, नाराज कांग्रेस के 8 विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं, 12 नाराज है, बाकी यहां है, रांची में है। और इसी के साथ जिस तरीके से जो 8 विधायक हैं वो पहले ही रांची के एक होटल में चले गए थे नाराजगी के बाद, जहां पर उनसे मुलाकात करने के लिए बसंत सोरेन, यानी कि शिबू सोरेन के छोटे बेटे बसंत सोरेन, जो कि मंत्रिमंडल में हैं अभी और इसके साथ सरकार के अंदर हैं, बड़ा पद रखते हैं, बसंत सोरेन आए थे समझाने के लिए। और समझाने के बाद उन्होंने बड़ा बयान दिया था कि यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। दर्शकों आपको बता दें, चंपई सोरेन ने जब मुलाकात की यहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष से, तो यहां चंपई सोरेन ने बाहर आकर मीडिया को बयान दिया कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमारी सरकार ठीक से चलेगी। और इसी बीच लेकिन सरकार ठीक से नहीं चल रही है। देखिए वो सब मामला कांग्रेस दल का अंदर का बात है, वो अपने बात कर लेगा, उसमें हमको कुछ नहीं बोलना। सर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस बात कर लेगी, लेकिन आपको लगता है कि जो 12 विधायक नाराज है उससे आपकी सरकार पे कोई संकट है या नहीं है? क्या कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा कोई संकट की बात नहीं है। सर बैद्यनाथ राम जो कि नाराज है, जन्म से आते हैं, उनका ये कहना है कि आर पार की लड़ाई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जब हमारा दल के है विधायक, हम लोग अपने बात किया है, उस तरह की बात नहीं है। कहाँ से आप लोग को मिल जाते हैं हमको, लेकिन हमारा दल के अंदर में सब ठीक ठाक। लेकिन नाराज विधायकों का ये भी कहना है कि जेएमएम के पास 2-2 पद है, कांग्रेस के जो मंत्री बने हैं उनके पास 1-1 पद है, यहाँ तो पद की भी लड़ाई है। ऐसा कोई बात नहीं हुआ है, ये सब गठबंधन के बात के अंतर के बात है, ऐसा कभी बात आया ही नहीं है। तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच में कोई भी ऐसा खेमेबाजी नहीं है, गुटबाजी नहीं है? कुछ नहीं है, एकदम बड़ा मजबूती के साथ हमारा गठबंधन है। बातचीत होगी सर, शेयरिंग को लेकर होगी तो आप लोग को बता दिया जाएगा। झारखंड में भी सरकार गिर सकती, समझ जाइए, बड़ी सेंधमानी वहां बीजेपी की हो सकती है। हालांकि अभी कुछ बोला नहीं जा सकता है। मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर जब उन्होंने कहा तो चंपई सोरेन जी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, देयर इज नो कंफ्यूजन, ये कोई मुद्दा नहीं है, हमारा गठबंधन मजबूत है। और मैंने शिष्टाचार मुलाकात से दिल्ली आया था, मैं ये कह रहे चंपई सोरेन जी। जबकि बता दें 8 विधायकों के पहुंचने के तुरंत बाद चंपई सोरेन भी आए थे और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष से मुलाकात की थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी और कहा था कि हमारी सरकार टूटनी नहीं चाहिए। जबकि बाहर जब आए, मीडिया वालों ने पूछा कि आखिर चंपई सोरेन जी आपने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शिरकत कैसे की, तो उन्होंने कहा कि केवल शिष्टाचार भेंट के दौरान मैं मल्लिकार्जुन खड़गे से मिला हूं। जबकि बता दें आपको, जब उनसे पूछा गया कि विधायक आपके नाराज हो रहे गठबंधन में, दर्शकों आपको बता दें
87 विधानसभा सदस्य वाली जो टीम है उसमें सबसे ज्यादा नंबर्स यहां पर जेएम के हैं। जेएम के बाद कांग्रेस के 17 नेता इस टीम में हैं, मतलब 17 विधायक दल हैं और इसी के साथ राष्ट्रीय जनता दल के 1 है। बता दें आपको, कांग्रेस के 17, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 81 सदस्य विधानसभा में सरकार के समर्थन में 47 विधायक है, जिनमें से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जेएम के 29 हैं, कांग्रेस के 17 हैं और राष्ट्रीय जनता दल का 1 है। अब आ जाइए, 29 कांग्रेस के विधायकों में से 12 नाराज हैं, तो 12 यहां ऐसे ही घट गए। 8 पहुंच चुके हैं दिल्ली, यानी कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल किनारा कर चुकी है जेएम से। और इसी वजह से बसंत सोरेन हो जाए, चंपई सोरेन हो जाए, जो सोरेन परिवार है और जो सोरेन सरकार अभी चल रही है, गठबंधन की चल रही है, कांग्रेस की भी दल उसमें शामिल है, कह रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको बता दें, एकदम राजनीतिक तूफान जिसको कहा जाता है वो बिल्कुल आ चुका है। 26 घंटे की अनिश्चितता के बाद राज्यपाल सीवी राधाकृष्णन ने चंपई सोरेन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था, तो सरकार वो बना रहे हैं और सरकार बना चुके हैं और फरवरी से ही उनकी सरकार चल रही है, हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से। और देखिए, अब मैं आपको नाम बताऊंगी कौन कौन से ये कांग्रेस के विधायक जो नाराज चल रहे हैं। आपको मैंने पहले कारण बता दिया कि 4 विधायकों को एक बार फिर से मंत्रिमंडल में चेहरा बनाने के लिए लेकर ये नाराज हैं। जो 12 नए विधायक हैं ये नाराज हैं कि हमने आपको पहले बताया, मैंने कांग्रेस की कमेटी से मुलाकात की थी, कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि कांग्रेस कमेटी में हमने जब आपस में मुलाकात किया तो हमने इन 4 मंत्रियों को निरर्थक पाया, मतलब ये सरकार में कामकाज इनका उतना बेहतर नहीं रहा है, तो आपने मंत्रिमंडल में जगह क्यों दी, आपने नए चेहरों को शामिल क्यों नहीं किया। इसी बात से नाराज कांग्रेस के विधायक दिल्ली रवाना हो गए और दिल्ली रवाना के बाद इन्होंने, जाहिर सी बात है, खड़गे जी से मुलाकात की होगी और अपनी नाराजगी बताई होगी। अब सुनिए जरा कौन कौन से वो नेता हैं जो दिल्ली पहुंच चुके हैं। इरफान अंसारी, भूषण बारा, कुमार जयमंगल, राजेश कच्छप, अंबा प्रसाद, दीपिका पांडे, सोनाराम सिंकू और उमाशंकर अकेला, ये कांग्रेस के 8 विधायक हैं जो कि नाराज चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के 4 मंत्रियों को नई जगह मिलने से। और जामतड़ा विधायक इरफान अंसारी ने कहा है कि हमने प्रदेश नेतृत्व से कहा था कि हमें वही पुराने मंत्री नहीं चाहिए, लेकिन जेएम नहीं सुनी। आपको बता दें, आगे वो ऐड करते अपनी बातों में, हमारी मांग थी कि कांग्रेस से मौजूदा पदाधिकारियों को हटाने की जरूरत है क्योंकि उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है और शीर्ष नेतृत्व को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मतलब कि टॉप लीडर्स को कांग्रेस के इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और जेएम को भी पता नहीं है। तो हमने ये मांग की थी कि भैया आप इन नेताओं को हटा दीजिए, पदाधिकारियों को, लेकिन इसके साथ ही वहां नहीं हटाया गया और इसी की वजह से कांग्रेस में बड़ा खेल हो सकता है। बहुत बड़ी खबर, बिहार के बाद झारखंड में बड़ा खेल, कई कांग्रेस विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं। झारखंड में गिरने वाली सरकार, खड़गे सदमे में है कि सरकार अगर गिर गई तो फिर क्या हश्र होगा। आपको बता दें, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, ये सब मतलब जाहिर सी बात है झारखंड में सरकार चला रहे थे कई सालों से और इसके साथ जिस तरीके से कांग्रेस गठबंधन वो शामिल हुआ, कांग्रेस के नेताओं को चुना गया, फिर गठबंधन एक है, कांग्रेस झामुमो हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, तो ऐसे में ये नाराजगी नहीं हो सकती। बहुत दिनों तक अगर आप विधायकों को नाराज करेंगे तो जाहिर सी बात है खतरा पैदा हो सकता है। तो झारखंड में कांग्रेस सरकार टूट सकती है। चंपई सरकार के लिए भी एक बड़ा खतरा, एक बड़े खतरे की घंटी बज चुकी है। चंपई सरकार भी जाएगी, कांग्रेस सरकार टूटेगी तो जाहिर सी बात है चंपई सरकार जाएगी और चंपई सोरेन वहां पर नए मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के रिपीट होने से बहुत ज्यादा नाराजगी बढ़ चुकी है। पहले होटल में मुलाकात की, उसके बाद कांग्रेस में टूट का खतरा पैदा हो चुका है। तो देखिए, कांग्रेस अपने खुद पार्टी में जबरदस्त टूट से गुजर रही है। आप उठाकर देख लीजिए दर्शकों, बिहार हो, झारखंड हो, कहीं भी हो, कांग्रेस के दिग्गज लीडर्स का ये नाराजगी। दिग्गज लीडर्स, अब कमलनाथ कहीं सामने आ रहे हैं, कमलनाथ कभी भी बीजेपी में जा सकते हैं, राज्यसभा नहीं भेजा गया कांग्रेस की साइड से, इसी वजह से नाराज हैं। आप समझ जाइए, मुख्यमंत्री रहे हैं, कितना बड़ा पद, 9 बार के सांसद, केंद्रीय मंत्री, कमलनाथ न जाने कौन सा वो पद है जो नहीं संभाल चुके हैं। और कांग्रेस से कमलनाथ अगर अलविदा कहेंगे तो भैया ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अगर ये नुकसान हुआ तो कैसे बिखर जाएगी कांग्रेस सरकार, गठबंधन की सरकार, जहां राहुल गांधी लगातार मोहब्बत की दुकान खड़ी करने की नौबत कह रहे कि हम आएंगे तो हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। खैर, इस बीच राजनीति गर्म है। कांग्रेस के कोटे से मंत्रियों के रिपीट होने के बाद नाराज विधायक दिल्ली कूच कर गए हैं। मंत्रिमंडल में बड़ा खतरा, कांग्रेस सरकार गिरने की कवायद तेज, चंपई सरकार को भी एक बड़ा खतरा, सियासी संकट देख रही है चंपई सरकार। देखने वाली बात होगी झारखंड में क्या होता है, एक एक अपडेट आपको करेंगे। फिलहाल आपकी जो भी राय हो जरूर रखें। शुक्रिया।